तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपको दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उसके एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर ज़रूर विजिट करें और इसे चेकआउट करते रहें। और इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें एसेट और करंट एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया है। बैलेंस शीट क्या होता है पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद उसके दो टाइप्स बताऊंगा जो उसमें इंडिकेट करते हैं। बैलेंस शीट जो होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का शीट है, ठीक है, जिसमें हम एसेट और लाइबिलिटीज़ के थ्रू किसी भी फर्म का, कंपनी का नेट वर्थ बताते हैं, यानी कि साल में उसने कितना मुनाफा किया या नुकसान हुआ उसका, उसके बारे में उस बैलेंस शीट में जानकारी रहती है। बैलेंस शीट ये बताता है फ्रेंड्स कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, साथ ही साथ किस स्पेसिफिक डेट पे कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो ये नेट वर्थ है वो ओनर यानी कि जो भी मालिक होते हैं कंपनी के, वो बिजनेस के इक्वालिटी को बताता है, ठीक है। मतलब बताता है कि उस साल वो कंपनी कितना फ़ायदे में रही और कितने नुकसान में रही। तो बैलेंस शीट सिंपली फ्रेंड्स यही बताता है एसेट और लायबिलिटीज़ के जरिए। अब ये एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एसेट जो होता है फ्रेंड्स वो कुछ नहीं, एक कह सकते हो आप सोर्स ऑफ इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम को हम एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, लैंड्स, बिल्डिंग्स, रियल इस्टेट्स, इसमें आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट सब आ जाएंगे। इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, मनी ओन्ड बाय अ सर्टेन इंडिविजुअल, ठीक है, ये सब आपके एसेट्स में आते हैं। अब ये एसेट्स दो तरह के होते हैं, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं। करंट एसेट जो अभी करंटली आपके पास अवेलेबल है उसको हम करंट एसेट कहेंगे, नाम से ही जैसे पता चल रहा है। करंट एसेट में आ गया आपका कैश, पैसा, बैंक सिक्योरिटी, जो भी आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हो वो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मतलब कि मार्केट में जो फ्लक्चुएट करता है उसके लिए जो आप एज अ सिक्योरिटी रखते हो कंपनी का बैकअप की तरह, फाइनेंशियल बैकअप की तरह, तो उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया। अकाउंट रिसीवर्स हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, या कुछ अदर आइटम्स, ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में एक साल के बाद, ठीक है, या फिर किसी भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाद, तो उसको हम करंट एसेट बोलते हैं। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जो अपना फ्रेंड्स फिक्स्ड एसेट होता है किसी भी कंपनी का, जैसे कि लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर एंड एनी अदर आइटम्स, उन सब को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके एक साल के अंदर अंदर मतलब यूज़ किए जा सकते हैं, या उनका लाइफ होता है, बिजनेस लाइफ होता है, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं, जो कभी चेंज नहीं करते, जो वेरी नहीं करते हैं। अब आते हैं लायबिलिटीज़ पे। देखिए फ्रेंड्स, लायबिलिटी सिंपली क्या है ना, कि जब भी कोई इंडिविजुअल कभी भी कोई भी मनी या गुड्स को एक्वायर करता है तो उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है, किसी भी अदर कॉपरेटिव इंटरेस्ट से या फिर किसी भी अदर बैंक से या अदर सोर्सेज से, ठीक है, तो उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। एसेट क्या था कि किसी सोर्स से अगर इनकम आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम एसेट कहेंगे। लायबिलिटीज़ किसी इंडिविजुअल ने किसी अदर सोर्स से लोन की तरह या सेल ऑफ प्रॉपर्टी की तरह, मतलब अपना ज़मीन बेच के या किसी और तरीके से अगर उसने पैसा इनका इंतज़ाम किया है तो उसको हम लायबिलिटीज़ के अंदर लाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, यानी कि जो लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, वो ओनरशिप नहीं ओन करते हैं किसी भी बिजनेस में, वो सिर्फ एक तरह से कह सकते हो गारंटी लेते हैं कि अगर आपने टाइम पे अपना लोन पे नहीं किया तो हम आपकी सारी संपत्ति को हड़प लेंगे, या आपकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। सीधी सी बात है, जो वो एज अ सिक्योरिटी रखते हैं किसी भी बैंक में या अदर कमर्शियल बैंक में कह सकते हो। इसको हम लायबिलिटीज़ कहेंगे, जो कि दो तरह के होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो हो सकते हैं फ्रेंड्स आपके जो भी टैक्स पेएबल्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो हो सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप जो भी वेजेस, सैलरीज देते हो अपने वर्कर्स को,
वो करंट लायबिलिटीज़ आते हैं, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। अगर आपको पैसा लेना होता तो वो एसेट में आता, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ की बात हो रही है, लायबिलिटीज़ की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो यहाँ आपको पैसा किसी और सोर्स से लेकर अपने जो भी करंट पेमेंट है उसको क्लियर करना है 1 साल में, ठीक है। जो करंट लायबिलिटीज़ है फ्रेंड्स वो इसी के अंडर आते हैं, ओके। अब आते हैं फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका मॉर्टगेज होता है, गिरवी रखा हुआ सामान, या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इक्विपमेंट लोन्स होते हैं, या अदर पेमेंट्स होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर या उससे ज़्यादा साल के अंदर, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा साल के अंदर अंदर इनको रिपे किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। इनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा दिनों या 10 सालों के लिए कह सकते हैं हम रखते हैं। थर्ड अपना फ्रेंड्स शेयर होल्डर इक्विटी, या इसको हम नेट वर्थ कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आप जान रहे हो, पैसा, फाइनेंशियल। जो भी फ्रेंड्स अपना शेयर होल्डर इक्विटी होता है वो एक ऐसा मनी यानी कि पैसा है, या अदर फॉर्म ऑफ एसेट है, एसेट तो आप जान रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, जो कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है ओनर द्वारा या ओनर्स द्वारा, मतलब मल्टीपल ओनर्स द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा, ठीक है, ताकि वो किसी भी बिजनेस का एसेट खरीद सके या स्टार्ट कर सके। कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो शेयर होल्डर इक्विटी यही हेल्प करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट उनको होता है, जिसकी वजह से वो जो भी फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं बिज़नेस करने में या कराने में, जो भी फ़ायदा उनको मुनाफा प्रॉफिट होता है वो शेयर इक्विटी या कह सकते हो नेट वर्थ द्वारा ही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए, और साथ ही साथ लाइक का बटन भी ज़रूर दाबें और बेल आइकन ज़रूर दाबें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए सी या टाटा, बाय बाय।